हरे कृष्णा। आरुषि माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कैन यू स्विच ऑन योर वीडियो? सॉरी माता जी। हाँ जी माता जी, सॉरी। कैन यू स्विच ऑन योर वीडियो? यस माता जी, यस, गिव मी अ मिनट। हरे कृष्णा, विदर्भी रानी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सुरेश प्रभु जी। यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो। आज हम सीखने वाले हैं कि फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर हमको कैसे करना है। अब तो सुन लिया सबने, तो आप भी शेयर कर सकते हैं कि क्या क्या सुना उसमें। और सेकेंड चैप्टर में क्या है? फर्स्ट चैप्टर में तो हमने नैमिषारण्य के ऊपर बहुत कुछ एक्टिविटीज करवा दी। हमने फॉरेस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया और एक सीन सेट किया कि क्या हो रहा है। नैमिषारण्य एक जगह है, वो एक फॉरेस्ट है, और वहां पे कौन कौन है, और साथ में थोड़ा एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन दिया। तो ये सब करवाने से पहले हमें भागवतम क्यों करवानी है बच्चों को, वो भी क्लियर होना चाहिए। हमें भागवतम इसलिए पढ़ानी है क्योंकि हमें एज डिवोटीज पता है कि दैट इज द बेस्ट। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब अपना वीडियोस ओपन रखें। हिमांशी माता जी। तो हमें भागवतम इसलिए पढ़ानी है क्योंकि हमें पता है कि दैट बुक इज द बेस्ट। और ये भी मालूम है कि जो भागवतम है वो तो बड़े लोगों के लिए है, और इतने छोटे बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं, क्या? वो हमें यहाँ पे सीखना है। वो चीज अगर हमें आ गई कि हमें बच्चों को कैसे करवाना है, कैसे उसके खाओगे? लिए कुछ पॉइंट्स बड़ी हैं जो मम्मी, हमको दिमाग में रखने हैं। एक चीज, एक प्लीज चीज। कीप योर वीडियोस ऑन एवरीबॉडी। तो आप सबको पता होगा कि अरुदा माती जी ने बुक्स लिखी हैं होम स्कूलिंग के ऊपर, है ना। ये पूरा स्ट्रक्चर होम स्कूलिंग के ऊपर है कि ये बता रहे हैं, जैसे वेदव्य माता जी ने उनका वीडियो भी शेयर किया था, कि अगर हम भागवतम पढ़ाते हैं तो उसके बाद हमें कुछ भी और नहीं चाहिए। भागवतम इज द कंप्लीट स्टडी। इसके अंदर जो एक ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट है वो सब तो है ही, और उससे ज्यादा भी है। जैसे भगवत गीता में 7 चैप्टर में भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ इस जगत की बातें नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें दूसरे जगत की भी सब चीजें बताने वाला हूं, है ना। तो इट इज लाइक दैट, और हमें एज डिवोटीज पता चल गया है कि भागवतम इज द बेस्ट, तो हमें वो करवाना है। तो एज अ पेरेंट हमको ये लगता है कि हम जितनी जल्दी वो बच्चों को सब कुछ बता दें, ऐसे बच्चे को हम सब चीज सिखाना शुरू कर देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आउट ऑफ आवर पेरेंटल अफेक्शन एंड आवर लव, कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे को बेस्ट मिले। ठीक है। अब भागवतम में तो सारी फिलॉसफी है और स्टोरीज भी हैं, तो गैस हमें बंद कर देना। बच्चे को कैसे देनी है, ये हमें गैस हर बंद कर स्टेप देना। पे सीखना है। गैस बंद। श्यामला माती जी एंड कोमल माती जी, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। सुकांति माता जी, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अब हमने अगर बच्चे को ये देना है तो बच्चे अभी छोटे हैं, और पूरी लाइफ बच्चे सीखने वाले हैं भागवत। दिस इज द पर्पस, है ना। पूरी लाइफ अगर हमारे बच्चे डिवोटीज बनते हैं तो वो पूरी लाइफ तो भागवतम पढ़ेंगे ना। तो इस पॉइंट पे हमको क्या करना है, अभी हमको क्या करना है, कि हमको हाई फिलॉसफी नहीं देनी है। ठीक है।
अभी हाई फिलॉसफी नहीं देनी है, वो जो हायर फिलॉसफी है वो हमारे लिए। तो पहली चीज हमको ये डिस्टिंक्शन बनाना आना चाहिए कि जो भागवतम में जो हायर फिलॉसफी है वो हमारे लिए, बच्चों के लिए नहीं है। ये चीज को पूरा बेस बना के चलना है। तो ये बेस कैसे बनेगा? इस चीज पे कि हम बच्चों को रेडी कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए, रेडी कर रहे हैं भागवतम पढ़ने के लिए। तो हमें उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना है। तो जो भी हम एक्टिविटीज करेंगे, जो भी हम स्टोरी सुनाएंगे, वो इस तरीके से होगी कि बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो भागवतम पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये बॉटम लाइन है, ये बेस है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एज हम एज स्पेसिफिक, एज अप्रोप्रिएट लर्निंग हमको देनी है। ठीक है, एज अप्रोप्रिएट लर्निंग कैसे होगी कि हमें पता होना चाहिए कि बच्चे का आईक्यू कितना है, बच्चे का अटेंशन स्पैन कितना है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, बच्चों के लिए क्या क्या गेम्स और एक्टिविटीज हो सकती है, बच्चों का ग्रास्पिंग पावर कितना है। अब आपने 3 महीने में ये तो देख लिया कि ग्रास्पिंग पावर कितना है ना। कि पहले हमें लगता था कि बच्चे ये काम नहीं कर सकते और वो करके दिखा दिया उन्होंने 3 महीने में। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, तो अब उसी सबको समझ के हमें भागवतम इंट्रोड्यूस करनी है। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या किया, हमने फॉरेस्ट के बारे में बता रहे हैं, तो हमने बताया एनिमल्स के बारे में, हमने उसमें इंटरेस्ट क्रिएट किया कि नैमिषारण्य एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में एनिमल्स होते हैं और वहां पे तो एनिमल्स भी डिवोटीज है, और वहां पे कैसे कृष्णा के बारे में बात हो रही है। एक बड़ा सा पेड़ है, उसके नीचे बैठे हैं सुत गोस्वामी, और बहुत सारे सेजिस हैं। सेजिस कैसे होते हैं, तो ये वाले सारे हमने कॉन्सेप्ट दिए। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि सेकेंड चैप्टर कैसे इंट्रोड्यूस करना है और उसमें क्या क्या एक्टिविटीज हम करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है 0 to 6 years के बच्चों की। ठीक है, हमने ये स्पेसिफाइड एज ग्रुप लिया है। 6 to 12 years के लिए माता जी ने ये बुक लिखी है, और ये इतनी परफेक्ट बुक है कि इसमें हर चीज माता जी ने दिया है हमको कि क्या स्टोरी सुनानी है, कैसे सुनानी है, कौन सी एक्टिविटीज सुना बतानी है ना, कौन सी एक्टिविटीज कैसे करवानी है हमको, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस क्या होंगे, हायर थिंकिंग क्वेश्चंस कैसे होंगे, है ना, आर्ट एक्टिविटीज कैसे होंगी, आउटसाइड एक्टिविटीज कैसे होंगी, सब कुछ है इसके अंदर। दिस इज अ कंप्लीट। लेकिन वो 6 साल से बच्चे स्टार्ट करें या 8 साल से बच्चे से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि बच्चे भागवतम के जो श्लोकास हैं उसकी ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए एलिजिबल, मतलब वो पढ़ सकते हैं। तो वहां से आप ये सारी एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करना है, क्योंकि हम एज पेरेंट ईगर है कि हम तो अभी भी दे दे बच्चे को भागवतम, है ना। तो अभी हम क्या फन एक्टिविटीज कर सकते हैं, अभी हम कैसे इंटरेस्ट कर सकते हैं, क्या छोटी छोटी स्टोरीज सुना सकते हैं। तो हमारा जो डिस्कशन है वो उसके अराउंड है कि 0 to 6 years के बच्चे को क्या हमें भागवतम सुनानी चाहिए, और सुनानी चाहिए तो कैसे सुनानी चाहिए। ठीक है, तो आज मैंने बहुत सारी वर्कशीट्स भेजी हैं आपको कॉमन ग्रुप में। उसमें से आपको वो वाली वर्कशीट्स निकालनी है जो कि आपका बच्चा कर सकता है। कुछ वर्कशीट होगी जो 5 साल का बच्चा कर सकता है, कुछ वर्कशीट्स होंगी जो 1 साल का बच्चा भी कर सकता है। जैसे सिर्फ स्क्रिबलिंग है, एक वर्कशीट है जिसमें सुता गोस्वामी है, और सुता गोस्वामी ने ऑरेंज कलर के रोब्स पहने, तो ऑरेंज कलर से गिवन उसमें स्क्रिबलिंग कर, यू कैन शो दिस इज सुता गोस्वामी, और इन्होंने कौन सा कलर पहना है, ऑरेंज, सेम कलर आपने दे दिया, बच्चे ने वहां पे स्क्रिबलिंग। So there are different kind of worksheets which will, whichever suits your children's age group, please do that. ठीक है, बिल्कुल भी रश नहीं करना है इसमें। ये मैं बार बार रिपीट करूंगी, हर चैप्टर में रिपीट करूंगी कि प्लीज डोंट रश
प्लीज डोंट थिंक कि अभी हमारे बच्चा 2 साल का है, 4 साल का है, 6 साल का है, अभी पूरी भागवतम आ जाए। रश करने से हमारे अंदर एंजाइटी बढ़ेगी और उसकी वजह से फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो बच्चे बच्चे डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे। हमें उनको हैप्पी एक्सपीरियंस देना है। ठीक है, तो हैप्पी एक्सपीरियंस देना है तो हम सिर्फ स्टोरीज, गेम्स और एक्टिविटीज करें, थोड़ी बहुत राइम्स करते हैं। ठीक है, एक राइम इस पे आप ऑलरेडी कर चुके हो, जो कि सेकंड चैप्टर की ही है और अरुदा माते जी की बुक से ही है। ठीक है, राइम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज हम स्टोरी सुनेंगे। तो स्टोरी में हमें क्या बताना है? विदाउट टेलिंग, विदाउट dwelling इनटू डीप फिलोसफी, सबसे पहली चीज कि बहुत टाइम पहले एक पीसफुल फॉरेस्ट था जिसका नाम था नैमिषारण्य। मैं आपको ये स्टोरी शेयर कर दूंगी कि मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ और आपको सुना रही हूँ। बहुत पहले एक फॉरेस्ट था नैमिषारण्य, जहां पर सेजेस इकट्ठा हुए थे। ठीक है, और सेजेस इकट्ठे हुए और उन्होंने सुता गोस्वामी से एक क्वेश्चन पूछा, और फिर एक और क्वेश्चन पूछा, और फिर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। सुता गोस्वामी बहुत खुश हो गए। सुता गोस्वामी खुश हो गए कि सेजिस मेरे से कितने अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि आपके जो क्वेश्चन है वो सबसे अच्छे क्वेश्चन है। हेयर यू कैन टेल योर चिल्ड्रन कि आप भी क्वेश्चन पूछते हो, कभी मैं भी क्वेश्चन पूछती हूँ एज अ पेरेंट। आप कैसे क्वेश्चन पूछते हो कि टॉयज कहाँ है, अभी और खेलना है। मैं कैसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपको भूख लगी है, तो टॉक अबाउट दिस। ठीक है ना, कुछ भी क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन आंसर्स होते हैं एक पेरेंट और एक चाइल्ड के बीच में? आप क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हो एक दूसरे से, यू कैन टॉक अबाउट दैट। ठीक है, लेकिन सुता गोस्वामी तो बहुत खुश हो गए कि सेजेस ने कितना अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं, और ये जो क्वेश्चन पूछे हैं ये तो कृष्णा के बारे में क्वेश्चंस है। तो जब हम कृष्णा के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, कृष्णा के बारे में आंसर सुनते हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें हमको हैप्पीनेस मिलती है जब हम कृष्णा के बारे में बात करते हैं। एंड देन यू कैन आस्क, डू यू फील हैप्पी? And you have to make this atmosphere happy when you are telling this story. तो ये भी पता होना चाहिए कि हम इतने छोटे बच्चे को जब कहानी सुनाते हैं तो कैसे सुनानी है। जैसे मैं आपको सुना रही हूँ वैसे नहीं होगा वे। इट कैन बी इन मैनी वेज। यू कैन यूज डिफरेंट सेटिंग्स टू टेल द स्टोरी। एक जगह बैठ के नहीं सुनानी। बच्चों का अटेंशन स्पैन भी देखना है कि क्या अटेंशन स्पैन है, हम कितना उनको सुना सकते हैं। तो आप घूम घूम के सुना सकते हैं, बच्चे को कोई टॉय दे सकते हैं ना। बच्चा, हमें लगता है कि ये फिजिट कर रहा है, टॉय से खेल रहा है और हमें अटेंटिवली नहीं सुन रहा। बच्चा अटेंटिवली सुन रहा होता है जब वो टॉय से कैसे खेल रहा होता है। यू कैन चेक दिस। तो प्लीज डू नॉट टेक अवे एनीथिंग इफ चाइल्ड इज होल्डिंग ऑन टू समथिंग। लेट इट बी। हमें सिर्फ इंटरेस्ट डेवलप करना है इसमें। ठीक है, तो वो आप एटमॉस्फियर बना सकते हैं अलग अलग तरीके से, कि कैसे आप अलग एटमॉस्फेयर बनाते हैं और फिर बच्चे को कहानी सुनो। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा थोड़ा आप अपने आप ऐड कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आंसर वाला बता दिया मैंने। उसके बाद सुता गोस्वामी ने क्या किया कि सुता गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी को अपने ओबेसेंसेस पे किया, उनको प्रणाम किया। और उनको क्यों प्रणाम किया? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी तो बहुत बड़े डिवोटी हैं भगवान के, और वो तो अपना घर छोड़ के चले गए थे, जंगल में चले गए थे। इस पे आप एक एक्टिविटी ऑलरेडी कर चुके हो, है ना, कि सुता गोस्वामी गोइंग टू फॉरेस्ट। अब इसमें जो थोड़ा सा आ रहा है कि व्यासदेव को बहुत दुख हुआ सुखदेव गोस्वामी चले गए, तो ये वाली चीजें हम थोड़ी बहुत अवॉइड कर सकते हैं, हमें उतना उतना बताना है।
यहाँ ये मतलब नहीं है कि हम स्टोरी को चेंज कर रहे हैं, स्टोरी चेंज नहीं करनी है, डेविएट नहीं करना है, उसमें कुछ एडिशन और डिलीशन नहीं करना है हमको। बस हमको कुछ कुछ पार्ट ऐसा निकाल के बताना है जिस जो कि बच्चे इजीली ग्रास्प कर ले और अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो और उनका इंटरेस्ट बना ले। ठीक है। तो सुखदेव गोस्वामी गए वो कृष्णा के बारे में बताने के लिए। ठीक है। और व्यासदेव बहुत खुश हो गए कि मेरा बेटा सबको कृष्णा के बारे में बता रहा है। आई विल बी ऑल्सो हैप्पी if my little daughter Haripriya tells everybody about Krishna. Will you tell Haripriya? Will you tell everybody about Krishna? ठीक है। So like this you can change. तो इसमें क्या होता है कि हम रिलेट करते हैं स्टोरी। इट इज नॉट जस्ट about some people, some devotees long time ago. We are also devotees and we are also at this present time doing devotional service. तो कनेक्ट भी करना है, अभी से भी कनेक्ट करना है, जिससे कि बच्चे को रेलेवेंस लगे और वो खुद को कनेक्ट कर पाए। ठीक है। सो लाइक दिस यू कैन गो ऑन, आई शेयर दिस स्टोरी विथ यू। और उसके बाद वो बहुत खुश हुए सुता गोस्वामी, उन्होंने कहा कि हमें 4 और लोगों को प्रणाम करना चाहिए अगर हमें भागवतम सुननी है तो, या भागवतम पढ़नी है, हमें और लोगों को भी प्रेयर करनी चाहिए। तो वो 4 लोग कौन से हैं उसके आपके पास सॉन्ग है, अरुदा माता जी की बुक्स। ठीक है। और फिर सुता गोस्वामी ने क्या क्या आंसर किए। सुता गोस्वामी ने बताया कि हमें कृष्णा की वर्शिप कैसे करनी है, हमको चैंटिंग करनी है, और हमको याद रखना है कृष्णा को, क्योंकि कृष्णा की बात करते तो हमें बहुत खुशी होती है। ठीक है। ये सब चीजें आप बता सकते। साथ ही साथ जो आपको एक्टिविटीज मिली है कि भागवतम को कवर करना है, एक एक्टिविटी है कि हम भागवतम को कवर करें, तो बुक कवरिंग एक्टिविटी है जस्ट टू गेट एसोसिएशन ऑफ श्रीमद् भागवतम, गेट इंटरेस्टेड इन श्रीमद्। तो ऐसे करके आप स्टोरी सुना सकते हो और ये सारी एक्टिविटीज जो आपसे शेयर हुई है वो आप कर सकते। ठीक है। यहाँ किसी का कोई क्वेश्चन? इतना क्लियर है सब कुछ? जी माता जी। माता जी हमें कैंटो 1 का चैप्टर 3 सुनना था ना, हाँ, जिसमें चैप्टर 3 इनकारनेशन। सुनना था। मैंने सेकंड के लिए मना किया था कि बहुत फिलोसफिकल हो रहा है, लेकिन उसका मैंने वर्कशीट्स वगैरह रेडी कर लिया, सब कर लिया और आपको भेज भी दिया। इसलिए मैंने कहा सेकंड भी हम कर लेते हैं, क्योंकि स्टोरी चाहे छोटी सी है लेकिन लेट इट लेट तो ये इट हमने अभी सेकंड चैप्टर का रखा है कि जिसमें हमें हाँ क्वेश्चन आंसर्स का बताना है और ओबेसेंसेस का बताना है। हाँ, ये बताना है। फिर आप उसी में थोड़ा और डिस्क्राइब कर सकते हो, जैसे एक एक्टिविटी है कि स्नेक बनाना है नैमिषारण्य का। ठीक है। और कैसे प्रणाम कर रहे हैं, तो प्रणाम पे आप एक्टिविटी करवा रहे हो कि आपने वो 4 जो पर्सनालिटीज हैं उनकी फोटो अलग अलग जगह छुपा दी, फ्लावर बनवा दिए बच्चों से, पेपर फ्लावर, या बच्चे और छोटे हैं तो आपने उनको फ्लावर दे दिया और आपने बता दिया कि वो कहाँ छुपा हुआ है, स्कैवेंजर हंट जैसे एक्टिविटी है ना, और फिर उनको फ्लावर ऑफर कर दिया। ठीक है। तो ये हम रेडी हो गए, अब हम स्टोरी सुनेंगे। थर्ड चैप्टर से आपकी और स्टोरीज स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसमें आप भागवतम इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप बता सकते हो व्हाट इज श्रीमद् भागवतम। भागवतम इज अ वेरी बिग स्टोरी बुक, जिसमें बहुत सारी स्टोरीज है डिवोटीज के बारे में। जस्ट लाइक यू माधव, यू आर अ डिवोटी, ऐसे और भी बहुत सारे डिवोटीज हैं। यू हैव अ स्टोरी, योर लाइफ इज लाइक अ स्टोरी, कि माधव रोज पूरा दिन क्या क्या करता है। सुबह उठता है, फिर भगवान को प्रणाम करता है माधव, तो माधव इज अ वेरी गुड डिवोटी। ऐसे ही हम और डिवोटीज की स्टोरी सुनेंगे, और वो सारे डिवोटीज की स्टोरीज कहाँ पे है, वो श्रीमद् भागवतम में। सो दिस इज श्रीमद् भागवतम।
So give a very nice introduction of Srimad Bhagavatam, that it is something really very good and the best thing that your child can know in life. ठीक है, कहते हैं ना जो फर्स्ट स्टेप होता है वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। और जो हमने पहले डिस्कस किया था कि हम कौन सा टीचिंग मैक्सिम यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम फ्रॉम नोन टू अननोन, दिस इज अ टीचिंग मैक्सिम। हमें थोड़ा सा पता है तो जब हम उसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत इंटरेस्टिंग, हमें उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो जब आपके बच्चे बड़े होंगे, वो 10 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, 18 साल के हो गए, तो उनको वो पुरानी मेमोरी, जब मैं छोटी थी ना तो मेरे पापा ने ना बताया था कि भागवतम बहुत अच्छी बुक है जिसमें बहुत सारी स्टोरी है, तो आई वॉन्ट टू रियली रीड, ये क्या है। तो वो एक स्वीट मेमोरी क्रिएट करनी है, तो इसलिए जितना भी ग्लोरियस वे में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो इस बुक को वैसे करना है। तो उसी एक्टिविटी में जैसे ये 4 पर्सनालिटीज को ओबेसेंसीज पे करते हैं, तो 5th स्टेप पे दे शुड फाइंड श्रीमद् भागवतम समवेयर, मेक इट स्कैवेंजर हंट। भागवतम कहीं पे आप छुपा दो कि अब हम वहां जाएंगे, और फिर उसको बहुत ग्लोरीफाई करके बताना है बहुत इंटरेस्टिंग वे में कि अभी जो 5th चीज हम ढूंढने वाले ना वो तो सबसे अच्छी चीज है। वो क्या है, उसमें तो बहुत मजा आ जाएगा। वो कौन सी चीज है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, टेल अबाउट योर रियलाइजेशन। मेरी तो फेवरेट चीज है, फेवरेट, मुझे तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं लगता। तो योर चाइल्ड इज फॉलोइंग यू कि मम्मी को ये सबसे अच्छी लगती है तो मुझे भी सबसे अच्छी लगती है। चाइल्ड, छोटे बच्चे जो है वो कॉपी कैट्स होते हैं, दे आर गोइंग टू रिपीट दिस। ठीक है, वो आपका छोटे से छोटा एक्शन, छोटे से छोटा वर्ड सेंटेंस कॉपी करते हैं। सो गिव समथिंग सो नाइस दैट द चाइल्ड इज गोइंग टू कॉपी, एंड व्हेन द चाइल्ड कॉपीज यू एप्रिशिएट इट लाइक एनीथिंग। वाओ, देखो इसने क्या बोला, मेरी बेटी ने क्या बोला, कृष्णांगी ने कहा कि उसको भागवतम पसंद है, टेल टू 100 पीपल इन फ्रंट ऑफ हर। ठीक है, आपको पता है माता जी, फोन पे बोलो, आपको पता है माता जी, एकांगा ने बोला कि उसकी फेवरेट चीज है श्रीमद् भागवतम, लेट द चाइल्ड ओवर हियर। So it is going to set in child's mind that this is my favorite thing. This is so much I love doing reading, क्योंकि इसमें तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। एंड देन यू गिव इंटरेस्टिंग स्टोरीज, डोंट डोंट स्टिक टू कि मुझे बहुत फिलॉसफी सुनानी है, मुझे ये बताना है कि कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी है और फिर उनका ये फॉर्म और उनका ये इनकारनेशन और उनका ये एक्टिविटी, और नो, इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो बच्चा खुद से पढ़ेगा, थोड़े बाद देर बाद बच्चा खुद बोलेगा कि आप बताओ ना उसमें क्या है, और कौन सी कहानी है, और कौन सी कहानी है। तो ये डेवलप करना है। ओके, ठीक है, और कोई क्वेश्चन? वेल इक्विप्ड टू टीच सेकेंड चैप्टर ऑफ कैंटो 1 टू योर चिल्ड्रन? ठीक है, आर यू इक्विप्ड टू टीच, or are you equipped to share? What is the right word? शेयर। Share. Yeah. एक ये टीच वर्ड भी कई Yeah. बार हमें बहुत ट्रबल करता है कि हमें पढ़ाना है, हमें ये करना है, ये सिखाना है ना। तो ये वाला भी थोड़ा छोड़ के कि हमें शेयर करना है, एंजॉय करना है गेम्स की। तो कांति रम्या माता जी, आपका क्वेश्चन है कोई? हरे कृष्णा माता जी, हरे प्रणाम कृष्ण। माता जी।
माता जी, एकादशी तो अभी बिल्कुल भी ऐसा सुनती ही नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ उसको कथा सुनाने की, कृष्णा की स्टोरीज या कुछ भी। लो, उसका ध्यान अभी इधर उधर होता है, वो सुनती नहीं है। तो अभी मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसको भी क्या करवाऊँ। मुझे लगता है ये बहुत छोटी है अभी। आपकी बेटी बहुत छोटी है और उसको इतना सारा नहीं सुनाना है। उसको हम और लेवल नीचे लाएंगे। ठीक है। हम सिर्फ बता रहे हैं यस माता फॉरेस्ट जी। है, फॉरेस्ट में पेड़ है, और उसको फोटो दिखा दो आप। ठीक है। जो उसके लिए वर्कशीट रहेगी वो ये रहेगी, वो सुधा गोस्वामी की एक वर्कशीट है ना जिसमें सिर्फ ऑरेंज से स्क्रिबलिंग करना है। दैट शी जी जी कैन डू। शी कैन जी। होल्ड ऑरेंज कलर एंड मूव इट। दैट्स ऑल। फिनिश। अभी तो माता जी वो खाती है कुछ भी, उसको कलर वलर सीधा पकड़ा कोई दो, बात सीधा नहीं, मुंह तो में वो भी मत जाता है दो आप। उसके। तो वो भी मत दो आप सुनो और यस माता आप जी। रिसाइट करो श्लोकास जैसे आप कर रहे हो, जैसे आप हाँ। कीर्तन कर रहे हो, है ना। तो ये वाली चीजें यस उसको माता जी। सिर्फ सुनने दो और यस माता आप करते रहो। वो आपको देख देख के तो कुछ ना कुछ तो इनपुट जा रहा है ना। हाँ, यस माता जी, वो कीर्तन पे रिएक्शन देने लग गई है। वो कीर्तन पे उसको पता चल गया कि कीर्तन हो रहा है, जय करना है, मंदिर में चले गए हैं तो प्रणाम करना है। इससे आ गया अपने आप माता जी ये सब। थैंक यू माता जी। तो ये भी नहीं सोचना कि अभी हमारा बच्चा नहीं कर पा रहा है तो वेट। कोई बात नहीं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने कॉमन ग्रुप में इसलिए शेयर करी है वर्कशीट्स की जो आपका बच्चा कर सकता है वही वर्कशीट्स निकालो और प्रिंट करके करो। ओके माता जी। हाफ एन आवर मैंने कहा था छोटी मीटिंग रखेंगे जिससे कि शॉर्ट एंड क्रिस्प रहे और मेरे सारे पॉइंट्स क्लियर रहे। आई होप सबको क्लियर है पॉइंट्स। और कोई क्वेश्चन है किसी को? बीच में भी कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन कॉल मी, मैसेज मी, एंड प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसेस आल्सो। दैट इज नीडेड फॉर मी। आपका फीडबैक बहुत जरूरी है मेरे को कि मैं जानूं कि और कैसे डिजाइन करें वर्कशीट्स और प्लानर्स में क्या इम्प्रूवमेंट करें। Yeah, so please keep on sharing your feedback also. Yes, Vedanta. माता जी, क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं उसमें, जैसे एक मेज था जिसमें वो सेज वहाँ प्रसादम तक जाते हैं, तो वो इतना डिफिकल्ट तो नहीं जाएगा, बट क्या हम उसको इजी वे में मोल्ड कर सकते हैं अपने हाँ, बच्चे क्यों के नहीं? अकॉर्डिंग? क्यों नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो मेरे पास सिंपलर वाला भी है एक, वो भी मैं भेजूंगी। ठीक है। तो दैट मीन्स इट इज नॉट फॉर योर चाइल्ड, लेट इट बी फॉर ग्रुप 5 चिल्ड्रन। जैसे माता जी भागवत। चैप्टर 2 की हाँ वैसी हाँ। पीपीटीज भी बनी है माता जी? जैसे चैप्टर 1 की थी वैसी पीपीटीज है चैप्टर 2 की भी क्या? पीपीटीज एनिमेटेड। पीपीटीज बन सकती हैं। मैंने अभी सिर्फ सिंपल स्टोरी लिखी है जो मैं आपसे आज शेयर करूंगी। लेकिन पीपीटी का यही था कि हमें स्क्रीन ज्यादा नहीं दिखानी है, ये उस पे मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, है ना। उसके बजाय हमने ये डिस्कशन किया था कि कोई बुक आ जाए हमारे हाथ में, हम्म, तो उसकी तैयारी चल जी रही जी। ओके। है। और आप लोग प्रेयर करिए, मेरे को थोड़ा सा ब्लेसिंग दीजिए कि हमारी वो बुक्स आ जाए जल्दी से। श्योर माता जी, इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर पीपीटी, कीप आस्किंग मी माता जी बुक कब आएगी। मेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर बने तो मैं भी कुछ करूंगी। स्टोरी मैंने स्टोरी आपको शेयर कर दूंगी। ये बता दिए कैसे स्टोरी सुनानी है, आप सिर्फ स्टोरी सुनाओ। सो दिस वीक ट्राई माता टू। जी ऐसा है क्या कि ऑडियो विजुअल से रिसेप्शन और रिटेंशन ज्यादा बनती है सिर्फ ओरल रिसेप्शन के कंपैरेटिव? जब आप सिर्फ वो दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जब आप सिर्फ सुना रहे हो तो वो माइंड में हम्म। पिक्चर बने,
है। अगर आपने एक दिखा दी तो सिर्फ वही है, लेकिन माइंड इज अनलिमिटेड। वो बहुत सारी पिक्चर्स बन रही हैं। जैसे आपने देखा हरिप्रिया ने कितना सुंदर नैमिषारण्य फॉरेस्ट बनाया, उसने सिर्फ सुना था। हियरिंग इज अ वेरी पावरफुल टूल। ठीक है, तो आप जितना जितना बोलेंगे उतना उतना बच्चे सुन के इमेजिन करेंगे। दिस रिमाइंड्स मी, मेरे को आप सबको एक स्टोरी सुनानी है। मे बी नेक्स्ट मीटिंग में आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन डिटेल। इसी पॉइंट से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन ठीक है, टेक्निकल है, बोलिए। हाँ जी। थोड़ा टेक्निकल है। देख, हम्म। जैसे वार्क मॉडल होता है, इसके अनुसार अलग अलग लोग अलग अलग तरह से चीजें लर्न करते हैं, कुछ देख के, कुछ सुन के, कुछ करके। तो वो इन छोटे बच्चों पे अप्लाई नहीं होता है क्या? होता है, नहीं। अच्छा। होता है, हाँ। जो एक है कि जो डेल्स, एडगर डेल्स लर्निंग का कौन आप बता रहे हो कि 90% रिटेंशन होता है जब हम कुछ करके करते हैं, है ना, सारे सेंसेस यूज कर रहे हैं, तो हम्म। वो उसमें रिटेंशन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, हम्म। कि हम सुन रहे हैं और हम ऐसे इंस्ट्रक्शन बच्चे को सुना रहे हैं जिससे कि माइंड वर्क करे और सोचे उस बारे में। ठीक है, लेट मी टेल यू दैट स्टोरी, उससे ये वाला क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है। ठीक है, सो इन वन ऑफ द सेशंस विल डू दैट। वेदर भी रानी माती जी। माता जी एक चीज और पूछना था कि अगर हमें सभी पेरेंट्स के आइडियाज या फिर आप आइडियाज दे पाए या सभी पेरेंट्स बता पाए कि वो लोग कैसे सुनाने वाले हैं, तो काफी सारे आइडियाज कलेक्ट हो जाएंगे कि कौन सा बच्चों को वंडरफुल, इंटरेस्टिंग लग रहा है। वंडरफुल। आइडियाज ऑफ स्टोरी टेलिंग वेज। यस, तो आप पहली स्टोरी ये वाली सुना लीजिए, नेक्स्ट सेशन में हम सबका एक्सपीरियंस सुनेंगे कि आपने कैसे सुनाई। दिस विल बी इवन बेटर। ठीक है, डन। तो आज हमने ये सुना है, और नेक्स्ट सेशन में हम फिर नेक्स्ट सेशन इसी का रखते हैं हम कल, कि सबने कैसे कहानी सुनाई है। तो कल तक आप कहानी सुना लो, आई विल सेंड यू टुडे। Thank you, everybody. We'll meet again tomorrow. I'll share the time in the announcement. Thank you, Mataji. थैंक यू Thank you मैम, so हरे much. Hare Krishna. थैंक यू जी, हरे कृष्णा, दंडम। थैंक यू Hare माता जी, हरे Krishna. कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. Hare Thank you, Mataji. Hare Krishna. Krishna. No